मेरे घर के पास एक कब्रिस्तान था। मुझे बचपन से ही वहां जाने में बहुत डर लगता था। रात के वक्त कब्रिस्तान के सन्नाटे और वीराने से ज्यादा खौफनाक मुझे कभी कुछ नहीं लगा था। और फिर उसी कब्रिस्तान के बारे में लगाई गई एक शर्त की हमें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। मैं, साहिल और अरमान, हम तीनों बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे और ज्यादा टाइम एक साथ ही बिताया करते थे। उस रात हम ग्रुप स्टडी करने के लिए साहिल के घर गए थे। पढ़ाई में हमारा दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, सो हम एक दूसरे को स्केरी स्टोरीज सुनाने लगे। बातों बातों में मैंने भी एक कहानी सुनाई, वो कहानी जो मैं बचपन से सुनता आ रहा था, शहर के पास वाले कब्रिस्तान के बारे में। अंधेरा होते ही कोई भी उस कब्रिस्तान में नहीं जाता था। रात के टाइम वो कब्रिस्तान बहुत ज्यादा खौफनाक हो जाया करता था। कहते हैं वहां बहुत से भूत हैं जो कि रात के टाइम घूमते हैं, और अगर किसी इंसान ने उनमें से किसी एक को भी भूल के देख लिया तो वो शख्स दोबारा कभी ना बोल पाता है और ना ही कुछ मूवमेंट कर पाता है, और कुछ ही दिन में वो इंसान मर जाता है। साहिल ने कहा कि तुम लोग पागल हो जो ऐसी फजूल सी कहानियों पे बिलीव करते हो। असल जिंदगी में भूत नहीं होते। अरमान ने कहा कि यहाँ बैठे इन सब बातों का मजाक उड़ाना बहुत आसान है। अगर तुम्हें इस बात पे इतना ही यकीन है कि भूत नहीं होते तो रात के टाइम उस कब्रिस्तान में जाके दिखाओ। साहिल ने कहा ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इट्स नॉट अ बिग डील। मैं तुम दोनों की तरह डरपोक नहीं हूं। अरमान ने कहा कि ठीक है, फिर तुम ये लाल रुमाल कब्रिस्तान के दरमियान में जो पुराना बरगद का दरख्त है उसके नीचे वाली कब्र के ऊपर रखकर आना। हम डे टाइम में जाके चेक करेंगे, जिससे हमें यकीन हो जाएगा कि तुम वाकई कब्रिस्तान के दरमियान तक गए थे। मैंने उन दोनों को रोकने की कोशिश की, क्योंकि मैंने सुन रखा था कि वो जो बरगद का दरख्त है वही भूतों का बसेरा है। लेकिन उन्होंने कहा कि अब बस ये डिसाइड हो चुका है, हम कल रात 12 बजे कब्रिस्तान जाएंगे। नेक्स्ट नाइट 12 बजे एज डिसाइडेड हम तीनों उस कब्रिस्तान के गेट पर पहुंच गए। वो जगह बहुत ही ज्यादा क्रीपी थी। मैं और अरमान गेट पर ही खड़े रहे और साहिल वो लाल रुमाल लेकर अंदर चला गया। साहिल को गए अब काफी देर हो चुकी थी। हम सोच रहे थे कि अब तक तो उसको आ जाना चाहिए था। अरमान ने कहा हमें अंदर चलकर देखना चाहिए। मैंने कहा मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन हमें अंदर तो जाना ही होगा, मगर एक शर्त पर। अगर कोई भी आवाज हमें सुनाई दी तो हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे और चलते रहेंगे। हम दोनों डरते डरते
कब्रिस्तान के अंदर गए। वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। थोड़ा आगे जाके हमें अजीब क्रीपी सी आवाजें सुनाई देने लगी। हम दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली और आगे की तरफ चलते रहे। आगे चलते हुए हमारा दिल जोरों से धड़क रहा था। हम दोनों बहुत ज्यादा डरे हुए थे। जब आवाजें आना बंद हुई तो हमने अपनी आंखें खोली तो सामने साहिल बेहोश गिरा पड़ा था। वो हॉस्पिटल में इस हालत में रहा कि चाहते हुए भी अपनी बॉडी के किसी हिस्से को भी हिला नहीं पाता था। एक बार भी उसने अपनी पलकें नहीं झपकाई थी। बस कभी कभी उसकी आंखों से खुद ब खुद आंसू बहने लगते थे। डॉक्टर्स भी उसकी बीमारी को कुछ समझ नहीं पा रहे थे। और 2 दिन बाद उसने अपनी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी और इस दुनिया को छोड़ के चला गया।